तो इसके पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, कुछ थ्योरम को प्रूफ किया था और साथ में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, वो चारों बातें हमको समझना जरूरी है। एक है बीपीटी, दूसरा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थर्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और फोर्थ है 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ दिस 4, मतलब वो चारों की वजह से ही हम ये एक्सरसाइज 1.2 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है। हमें कुछ फिगर्स दी गई है 3 डायग्राम से वहां पे, और तीनों क्वेश्चंस में हमको आइडेंटिफाई करना है रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब ये जो पीएम है ये इसकी बाइसेक्टर है क्या, जो एंगल क्यूपीआर है उसकी बाइसेक्टर है क्या, उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एंगल बाइसेक्ट अगर करता है तो उसकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किस तरीके से, तो अगर हम बोले पीएम अगर एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है तो हमको क्या मिलना चाहिए, क्यूपी अपॉन पीआर और क्यूएम अपॉन एमआर, ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं अपन अपने को सेम मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो हम कौन से ट्राइंगल में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, यस इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, मैंने ट्राइंगल का नाम लिख दिया। मुझे कौन सी दो साइड लेना, मैंने बोला क्यूपी अपॉन पी आर, क्यूपी अपॉन पी आर। तो क्यूपी क्या दिया है मुझे 7 अपॉन 3, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट कौन सी साइड लेना है हमको, क्यूएम अपॉन एमआर। व्हाट इज क्यूएम, यस 3.5 एंड 1.5। अगर आप पॉइंट रिमूव कर देते हो, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब वो हो गया 35 अपॉन 50। और ये 5 के टेबल में आते हैं 5 7 जा 5 3 जा, मतलब आपको आंसर मिल गया 7 अपॉन 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या 1 और 2 सेम है, यस सेम है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, क्यूपी अपॉन पी आर और इक्वल टू क्यूएम अपॉन एमआर। और ऐसा कब होता है, यस ऐसा कब होता है, जब ये जो रे है ये एंगल क्यूपीआर को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो ऐसा आ गया, मतलब वो बाइसेक्ट कर रही है। तो देयरफॉर रे पीएम बाइसेक्ट एंगल क्यूपीआर। अगर ऐसा नहीं आता, ये दोनों सेम नहीं होते, तो हम ऐसा बोलते कि रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्ट एंगल क्यूपीआर। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरीके से 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया तो आपको आंसर भी निकालते आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं। हमको क्वेश्चंस के बारे में क्या दिया है, पी क्यू दिया है हमारा 25 और पीएम दिया है 15। वैसे ही पीआर दिया है हमको 20 और एनआर हमको दिया है 8। मुझे क्या बताना है कि एनएम, ये जो लाइन एनएम है ये साइड आर क्यू को पैरेलल है। साइड कब पैरेलल होती है, तो जब साइड कब पैरेलल होती है, जब साइड प्रोपोर्शनल। लाइन कब पैरेलल होती है, जब साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इजीली आपको साइड प्रोपोर्शनल बताना है। और साइड प्रोपोर्शनल किस में बताते हैं हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऑब्वियस बात है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मुझे पहले मैं ये रिमेनिंग जो साइड है वो निकाल लेता हूं। आपको मालूम है पी आर इक्वल टू कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी आर इक्वल टू क्या होता है, पीएन प्लस एनआर एंड पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पीएम प्लस एम क्यू। तो चलो मैं जो नहीं है, जो साइड नहीं है हमारे पास वो निकाल लेते। व्हाट इज पी आर, 20। पी एन निकालना है
और एनआर दिया है 8, तो +8 इधर आएगा तो माइनस, तो Pn इक्वल टू 20 माइनस 8 12। थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा सबको। ये हो गया हमारा 12। यहाँ पे भी PQ कितना दिया है मेरे पास 25, PM है 50, तो मुझे MQ निकालना है। MQ अगर इधर आ गया तो 25 माइनस 15, तो MQ कितना हो गया 10। गुड, तो ये हो गया आपका MQ। ठीक है, अभी मुझे क्या बताना है, ये जो लाइन है इसको पैरेलल है, मतलब NM पैरेलल है RQ को। और लाइन कब पैरेलल होती है, जब साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मुझे साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है, मतलब Pn अपॉन NR लेना पड़ेगा। नाउ Pn अपॉन NR इक्वल टू व्हाट इज Pn 12 एंड व्हाट इज NR 8, तो ये हो गया 4 2 जा 4 3 जा मतलब 3/2। अगेन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्या लेंगे अपन, Pm अपॉन MR, तो Pm क्या दिया है आपको 15 और MQ कितना निकल गया आपका, यस MQ कितना निकल गया है 10, तो ये हो गया आपका 10, तो 5 3 जा एंड 5 2 जा। यस, देखो फिर से इक्वेशन 1 एंड 2 सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, Pn अपॉन NR इक्वल टू Pm अपॉन MQ, मतलब साइड प्रोपोर्शनल हो गई। यस, तो यहां पे हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, यस, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं हम, लाई NM पैरेलल साइड कौन सी, QR या RQ, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों प्रॉब्लम को कर सकते हैं। मतलब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको ट्राई कर देखिए। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल MPN ये जो QN है, मतलब सेग QN बाइसेक्ट एंगल MNP, मतलब आपको यहाँ पे ये जो QN एंगल को क्या करते हुए दिख रहा है, बाइसेक्ट। ऑब्वियस बात है, अगर कोई एंगल को रे बाइसेक्ट कर रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो शुरुआत कैसे होगी फिर से, इन ट्रायंगल MNP क्या दिख रहा है आपको, कि जो QN बाइसेक्ट एंगल MNP। यस, तो बाइसेक्ट होने की वजह से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सक रहे हैं, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यस, तो क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अगर हमने लगाई तो Pn अपॉन NM और इधर PQ अपॉन QM। अभी हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। व्हाट इज Pn 7, व्हाट इज NM 5, व्हाट इज PQ फाइंड करना है हमको, PQ या QP, और व्हाट इज QM, यस 2.5। तो आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको निकालना है उसको अकेला कर दो, तो 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इक्वल टू PQ। तो 5 1 जा और 5 5 जा, लेकिन 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये हो गया 0.5। तो 7 इंटू 0.5 इक्वल टू PQ, तो 7 5 जा 35, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब PQ इक्वल टू 3.5। ठीक है, गॉट इट। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो हमारा PQ कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ 60 डिग्री और एंगल ABC भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। यस, अल्टरनेट एंगल हो गए,
तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल ए बी ऑन साइड पी क्यू एंड बी सी। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो ट्रांसवर्सल है और वो साइड पी क्यू और बी सी के ऊपर है और ये दोनों एंगल सेम है, तो वो लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो साइड पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम, यस, बीपीटी। तो यहाँ पे बीपीटी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही तो प्रूफ करना था मुझे, बस लिखना है आपको। क्या लिखना है, देखो, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी कितना दिया है, 60 डिग्री। देयरफॉर ए बी से साइड ए बी is a transversal on side PQ and side BC. Therefore PQ parallel BC. ट्रांसवर्सल होने की वजह से वो साइड क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो बाय यूजिंग बीपीटी क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। देन लास्ट एपी अपॉन पीबी पीडी और बी क्यू अपॉन क्यू सी। यहां पे देखो कि ये एबीसीडी क्या दिया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। और इसमें दिया क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी। मतलब यहां पे 3 लाइन पैरेलल है। अगर 3 लाइन पैरेलल है तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, यस, 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, एपी अपॉन पीडी गुड बी क्यू अपॉन क्यू सी। व्हाट इज एपी, 15, व्हाट इज पीडी, 12, व्हाट इज बी क्यू फाइंड करना है, एंड व्हाट इज क्यू सी, 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू बी क्यू। तो डिवाइड हो जाएगा ये, 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 2 7 जा। तो ये 5 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल टू बी क्यू। तो ये 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन 2, मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 17.5। तो बी क्यू इक्वल टू 17.5 ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप आपके बाकी के आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके बाद 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, उसके बाद अगेन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो आपको बस ये जो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी या बीपीटी, इसके अलावा और कोई इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लास्ट के 2 प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम 9 एंड प्रॉब्लम 10। ठीक है, लिख लो। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। इसके तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, गिवन पी क्यू पैरेलल डीई। ये जो पी क्यू है ये डीई को क्या है, पैरेलल है, और क्यू आर पैरेलल ईएफ, क्यू आर ईएफ को पैरेलल है। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है तो हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं पैरेलल के लिए, यस, बीपीटी। तो आपको दिख रहा है पी क्यू पैरेलल डीई, तो हम यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं, और क्यू आर पैरेलल ईएफ, यहाँ पे भी बीपीटी लगा सकते हैं। साथ में हमको क्या प्रूफ करना है, पी आर, ये जो पी आर लाइन है ये डीएफ को पैरेलल है। हाँ, जब लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लाना पड़ता है, साइड प्रोपोर्शनल लाना है। साइड प्रोपोर्शनल लाना है कौन से, तो पी आर पैरेलल डीएफ बताना है, तो आपको एक्स आर अपॉन आर एफ और एक्स पी अपॉन पी डी ये लाना है।
जिसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाकर लिख सकते हैं कि वो लाइन उसको पैरेलल है। तो चलो हम अपने क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। तो हमको क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DEF सबसे पहले हमको क्या दिया है, PQ पैरेलल DE। ठीक है, तो हम कौन सा थ्योरम, बाय यूजिंग यस BPT। तो क्या हो जाएगा अगर आपने BPT यूज किया तो PQ पैरेलल DF। तो हाँ क्या लिख सकते हैं, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। गुड। एंड और क्या दिया है, QR पैरेलल EF। तो फिर से QR अगर EF को पैरेलल, अगेन बाय यूजिंग BPT, यहां पे भी BPT लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BPT लग गया तो यस QR पैरेलल EF, तो XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन यस RF। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड तो सेम दिख रही है, देखो फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, XP अपॉन PD गुड इक्वल टू XR अपॉन RF। यस, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। तो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF मतलब साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यस हो गया आंसर, PR पैरेलल DF। साइड अगर प्रोपोर्शनल हो गई तो ये लाइन इसको क्या हो गई, पैरेलल। ये कन्वर्स ऑफ BPT है, इतना इजी था। मतलब लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, समझ में आया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो रे BD, ये जो BD है बाइसेक्टर है एंगल ACB का, ये और ये एंगल सेम है मतलब, और रे CE, ये CE अगेन बाइसेक्टर है ACB का, मतलब ये और ये सेम है। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ED पैरेलल BC, मतलब ये ED और ये BC पैरेलल बताना है। ये दोनों पैरेलल बताना है। फिर से वही दिखाना पड़ेगा आपको, साइड प्रोपोर्शनल। जब साइड प्रोपोर्शनल होगी तो ही हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है। तो हम चलो अपना उसी तरीके से जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC क्या दिया है, पहले आपको रे BD बाइसेक्ट एंगल यस ABC। तो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बताओ, यस यस अगर ये ABC को BD बाइसेक्ट कर रहा है तो AB अपॉन BC गुड AD अपॉन DC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या दिया है आपको, यस रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। फिर से वही प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बताओ फिर से, यस AC अपॉन अभी CE, ACB को बाइसेक्ट करेगा कि AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। एंड ऑल्सो हमको गिवन दिया गया है कि सेग AB कॉन्ग्रुएंट सेग AC, ये 3 हो गया हमारा। देखो ये AB और AC दोनों सेम है, ठीक है, तो गिवन है हमारा। अभी देखो फ्रॉम 1 एंड 2 AB AC ये दोनों सेम है, और BC BC भी सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से, फ्रॉम 1 2 एंड 3
इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो गई, ए बी और ए सी सेम है, बी सी भी सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं आप? यस, ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई बी। देखो साइड प्रोपोर्शनल आ गई फिर से, ए डी अपॉन डी सी, ए ई अपॉन बी सी। क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लिख सकते हैं? ईडी पैरेलल बीसी। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के लिए है, तो आप अच्छे तरीके से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। थैंक यू।